हे गाइज, मैं अशोक कुमार आप सभी को अपने वाईफाई टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं यहां पर कुछ आपको समझाना चाहूँगा। मेरा आज का जो टॉपिक है वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन हम आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि हम लोग जब फीवर को जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति को वही नहीं पता चलता है कि ये डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है या फ़ारेनहाइट में, है ना। डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। तो आज हम लोग इसको पता करेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे बॉडी का टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में तो हम इसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर फ़ारेनहाइट में है तो इसको डिग्री में कैसे लाएंगे। अगर ऐसा और भी रिलेशन होता है जैसे केल्विन भी होता है तो हम लोग केल्विन को भी डिग्री सेल्सियस में, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी, अभी हम यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे जैसे कि 1 डिग्री ले लिए और 1 डिग्री को हम लोग बोलेंगे कि आपको केल्विन में लिखना है, तो क्या कीजिएगा, कैसे लिखिएगा। तो ये सारा रिलेशन हमको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जो रिलेशन हम लिखेंगे वो मेरा रिलेशन होगा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को और बहुत सारे व्यक्ति को भी इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि आखिर ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या अंतर है और इसमें क्या रिलेशन है। तो हम एक यहाँ पर फॉर्मूला से आपको भी समझाना चाहेंगे। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप लिखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस याद रखिए और अपॉन में आपको 5 रख लेना है, ठीक। और इक्वल टू आपको यहाँ पर रखना है ना। फ़ारेनहाइट मतलब F माइनस में 32 और अपॉन में 9 रख लीजिए। ये आपका रिलेशन यहाँ से बन गया, ठीक। ये रिलेशन बना, यही रिलेशन है। इससे आप डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं और इससे आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे कि हमारे पास 45 डिग्री सेल्सियस दे दिया हुआ है, 45 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया है और कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट आपको पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री सेल्सियस के स्थान पर आप पुट कर दीजिए, ओके। तो देखिए, जैसे आप डिग्री सेल्सियस के जगह पर कितना रखिएगा, 45, तो यहाँ पर 45 रख दीजिए और अपॉन में 5 है मेरे पास। फिर यहाँ से मेरे भाई क्या कीजिएगा, F है और 32 है, ये है मेरे पास, यहाँ पर 9 है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर आप इसको काट भी सकते हैं यहाँ से, नहीं तो क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन आसान होगा, जितना काट दीजिएगा उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, 5 9 जा हो गया आपके पास कितना, 45। या फिर इसी तरह का इसको काट सकते हैं, है ना, 5 9 45, इस तरह से भी काट सकते हैं या आप टेबल में कर सकते हैं। चलिए, तो अब मेरे पास बचा F माइनस में 32 अपॉन में 9। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है अपॉन में, तो हम 1 यहाँ पर रख सकते हैं और क्रॉस कर देंगे मेरे भाई। जब यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये वाला जो यहाँ पर आ जाएगा F माइनस में 32 इक्वल टू 9 9 जा 81 या 9 9 81, ठीक मेरे प्रिय दोस्त। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास F है, यहाँ पर 81 है मेरे पास। अब ये जो 32 है इसको हम इधर कर देंगे, ठीक, इसको इधर कर देंगे। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 और 8 और 3 कितना यहाँ पर, है ना, 11। जोड़ के देख लीजिएगा, आपका जो भी आएगा वही मेरा फ़ारेनहाइट हुआ। ये क्या आपका निकला, फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो फ़ारेनहाइट में 113 होगा। लेकिन आपको केल्विन में पूछ दे तो कुछ नहीं करना है। केल्विन में आप क्या करिएगा, क्योंकि 0 डिग्री का जो सेल्सियस का वैल्यू होता है वो होता है 273, है ना, 0.15 करके। लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना अगर हम लिख देंगे तो ये भी हमारा काम चलाव हो जाएगा, है ना। इतना ही आपको याद रखना है कि 273। तो अगर मान लो 45 है मेरे पास, अगर हमको केल्विन में लिखना है तो सिर्फ क्या कीजिएगा, उसमें आप 45 ऐड कर दीजिए। तो 45 ऐड कीजिएगा तो कितना हुआ, 5 और 3 है तो यहाँ पर 8 हुआ और यहाँ पर कितना 7 और 4 कितना हुआ, 11 हो गया, 11 हुआ। और यहाँ पर आपको कैरी था तो 318 डिग्री, तो 318 डिग्री आपका केल्विन में हो गया, समझे। तो आप लोग इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर जैसे हम लोग मानते हैं कितना है, 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री। अब ये हमको बता के दिखाइए कि फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू कितना होगा, है ना, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग लगभग 9 8 आप हमको बताइए, हम तो ऐसे हिंट दे दिए हैं, ये फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक। तो आप हमको बताइए कमेंट करके कि इसका डिग्री जो है, ये जो 37 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो फ़ारेनहाइट में क्या होगा और केल्विन में भी क्या होगा। और एक और दे देते हैं ये ना 35 का। ये दोनों आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्त, मैं आज के लिए ये रिलेशन यहीं पर हम ख़त्म करना चाहूँगा, ये वाला जो रिलेशन था। और अपने देख लीजिएगा, बहुत अच्छा इसका रिलेशन होता है, यूज़ होता रहता है हमेशा। अपने लाइफ में भी आप इसको कर सकते हैं और बुक सब में भी इसका रिलेशन होता है, क्वेश्चन वोश्चन बनता रहता है। तो आज के लिए थैंक यू दोस्त, इतना ही।